इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में जोड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मुकदमे में मुतासरा लड़की ने मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत दीगर मुलजिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया है। लड़की की जानिब से एक बयान हल्फी जमा करवाया गया जिसमें कहा गया कि इस मुकदमे में जो मुलजिमान नामजद और गिरफ्तार हैं ये वो लोग नहीं हैं जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अब वीडियो में नज़र आ रहे हैं उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया था। तो अब ये क्या सिलसिला है? अदालत में ये भी कहा गया कि वो किसी गिरफ्तार या नामजद मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये केस अब कहाँ जाएगा और इस केस में कितनी जान है, कितना दम है कि जो असल कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा पहुँच सके, सज़ा मिल सके। हमारे साथ माहिर कानून अहमद पंसोता साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम जी। अहमद साहब, थोड़ा सा तो ये केस ज़रा हमारे नाजरीन के लिए भी समझाइए और ये जो सारा सिलसिला हुआ है कि वो खातून ने उनको शनाख्त करने से इनकार कर दिया है, अब इसके बाद ये केस किस तरफ जाएगा? देखें जी, इस केस को देखने के दो एंगल्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स एक FIR रजिस्टर हुई थी और एक बहुत ही आई वुड से कि घिनौना वाकया था जो रूनुमा हुआ था कि नॉट ओनली कि वो एक ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बनाई जा रही थी बट ऑल्सो उनको कुछ ऐसे इकदाम करने के लिए कहा जा रहा था जो कि मुनासिब नहीं था। उसके नतीजे में एक FIR दर्ज हो जाती है। अब जिस पैराए में केस खड़ा है यहाँ पर इसको हमें दो एंगल से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बड़ा क्लियर एंगल है जो कि तमाम मीडियाज पर दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी उस लड़की ने अपनी स्टेटमेंट से रिजाइल कर लिया, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, गलत बात है, सबने देख ली वो वीडियो, सबको पता है उस्मान मिर्जा जो है वो उसने ये वाकया किया। लेकिन दूसरा एंगल जो मेरे नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुआशरे में ये चीज क्यों होती है कि खवातीन बिलखसूस और जनरली आम जो मखलूक है वो बिलअमूम कि लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो केस में सेटल करें। आप खुद सोचें, जिस शख्स की ऐसी वीडियो बने या ऐसी तस्वीर वायरल हो वो क्यों चाहेगा सेटल करना? उसके ऊपर बेतहाशा प्रेशर्स होते हैं। उस्मान मिर्जा जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है उस एरिया का और उस उस्मान मिर्जा ने आई एम श्योर उसके ऊपर बहुत सारी टैक्टिक्स एम्प्लॉय की होंगी जिसके नतीजे में वो खातून जो है, वो जोड़ा जो है, इस नतीजे पर पहुंचा है कि उन्होंने इसको आइडेंटिफाई करने से ही जिसे कहते हैं गुरेज किया है। ये तो है उसकी एक साइड। और जो दूसरी साइड है वो ये है कि ऑफ कोर्स ये काम उन्होंने बड़ा गलत किया है, कानून का तमस्खर उड़ाया है। स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी के खिलाफ एक्ट करने पे और कंप्लेनेंट जो होता है जो कि हु मेयरली सेट्स द लॉ इनटू मोशन, उसका काम होता है कि कानून का आगाज कर देना। उसने सर्टनली उसको मजाक किया है और वो मजाक इस नेचर का किया है कि जो मजाक है उसके नतीजे में तमाम जो कौम है वो बेसिकली आई फील वी ऑल फील डिफ्रॉडेड और ये बड़ी एक ज्यादती की है उन्होंने। उसकी जो पनिशमेंट्स हैं वांटेड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 191 है, 2 है, 3 है, ये एक फॉल्स टेस्टिमनी में आता है, एक झूठी गवाही देने के मुतरादिफ है क्योंकि वो एक स्टार विटनेस है अपने केस की। अगर वो ये विटनेस स्टेटमेंट दे रही हैं तो उन्होंने बिल्कुल गलत किया है और मेरा ख्याल है स्टेट को खुद प्रोसिक्यूट करना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। लेकिन वही बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल उस पर प्रेशर है और जाहिर है हमारे मुल्क में हम सबको पता है कि एक आम आदमी प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता क्योंकि उसके पास कोई ऐसी बैकिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, जबकि जो इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल्स होते हैं सो कॉल्ड, शाहरुख जतोई के केस में आप देखें वो कुछ भी करके जो है वो आराम से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जैसे वो सुओ मोटो होता है जो कि चीफ जस्टिस ले लेते हैं या अदालत के जज साहिबान ले लेते हैं, क्या वो ऑप्शन लिया जा सकता है या हुकूमत जो है वो कर क्या सकती है? क्योंकि अगर इस तरीके से इस लड़की के बयान को हमने कह दिया कि ये अब एक झूठा बयान है तो फिर तो वो लड़की फिर कल्प्रिट बन गई। देखिए जी, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। वैसे तो मैं सुओ मोटो पावर्स के खिलाफ हूं, लेकिन अगर स्पेयरिंगली एक्सरसाइज करनी हो तो इस किस्म के मामलात आइडियल हैं जहां पर आपको ग्लेयरिंग इलीगैलिटी होती हुई नजर आ रही होती है, किसी का वायलेशन, इट्स क्लियरली अ वायलेशन ऑफ समबडीज फंडामेंटल राइट। दूसरी बात यह है कि हमारी मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें सबसे रिसेंट रेमंड डेविस का एक केस था, वो सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं था, नीचे से, जिसमें यह होल्ड किया गया था कि अदालत का काम है ये देखना कि अगर कोई राजीनामा हो रहा है या कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है तो क्या वो विद कंसेंट है, कोई अंडर कोर्जन तो नहीं दी जा रही, जबरदस्ती तो उनसे दिलवाई जा रही। और अगर स्टेट इस नतीजे पर आ जाती है कि जबरदस्ती दिलवाई जा रही है या नहीं जबरदस्ती दिलवाई जा रही, इन बोथ सिचुएशंस उनका काम ये बनता है कि वो प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि स्टेट का काम है क्राइम के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट करना। जब आप कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं तो आप सरकार के खिलाफ ऑफेंस कमिट करते हैं। ये जो कंप्लेनेंट का रोल होता है वो मेरली एक सेकेंडरी होता है, जैसे कि एंटी टेररिज्म के कवानीन और बहुत बेशतर कवानीन है। तो स्टेट को चाहिए कि इनके खिलाफ जरूर एक्शन लें, उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लें जो कि समझते हैं अगर तो उनको ऑफ कोर्स प्रेशराइज कर रहे हैं, और अगर ये विदाउट प्रेशर कोई पैसे लेकर खातून बैठ रही हैं, इन दैट इवेंट तो बहुत जरूरी है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अहमद पंसोटा साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून।